In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful, Assalamu alaikum. Dear students, hope you are doing well. Today, we are going to start unit number 7 of Science class 5th. Our topic is pollution in the environment and subtopic is reading and question answers. And objectives are, you will be able to define pollution, describe different kinds of pollution, and know about global goals. Now students, tell me, do you know what is environment? Good. हमारे इर्द गिर्द की सारी चीज़ें हमारा environment बनाती हैं. environment को उर्दू में हम माहौल कहते हैं. जैसे देखें कि हम एक घर में रहते हैं तो घर के लोग, दीवारें, घर में मौजूद दरख्त और हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें पाई जाती हैं हमारा माहौल बनाती हैं. अब आप मुझे बताइए, What is pollution? Yes, हमारे माहौल में शामिल होने वाले हार्मफुल मटेरियल्स जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं और रहने के लिए अनफिट बनाते हैं, इसे पोल्यूशन कहते हैं. जैसा कि हमने पहले देखा कि गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी और बढ़ती हुई आबादी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं. और वो चीज़ें जिनसे इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है उन्हें पोल्यूटेंट्स कहेंगे. 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को फेस करने और प्रॉब्लम्स पर ओवरकम करने के लिए 170 कंट्रीज़ ने मिलकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए. उनमें से क्लाइमेट एक्शन हमारा ग्लोबल गोल नंबर 13 है. पोल्यूशन की वजह से हमारे क्लाइमेट में बहुत सी चेंजेस आ रही हैं, जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन और इनकी वजह से आंधी, तूफान और सैलाब आने के ख़तरात भी बढ़ रहे हैं. इस अर्जेंट चैलेंज पर ओवरकम करने के लिए कंट्रीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन के मुताबिक काम कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, What are you seeing in this picture? आपको इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? Good. Water, fish, sea plants, animals. So, this life is called marine life, sea life और ocean life. और pollution की वजह से ocean life बहुत डिस्टर्ब हो रही है. जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन डाइट ocean life पे डिपेंड करती है, तो इस प्रॉब्लम पर ओवरकम करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 जो कि लाइफ बिलो वाटर है, काम कर रहा है. पोल्यूशन की वजह से हमारी लाइफ ऑन लैंड भी मुतासिर हो रही है, जैसा कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है. हम जानते हैं कि प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए मेन फूड सोर्स हैं. 80% ह्यूमन डाइट प्लांट्स पे डिपेंड करती है. क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन की वजह से वो भी मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं. पोल्यूशन आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन लकीली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इस मसले को हल करने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं. This is your book. Now open your book page number 54, unit number 7, pollution in the environment. First we will discuss about read and share. Abdullah bin Umar
may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with him, narrated that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam passed by Saad when he was making wudu. अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद के पास से गुज़रे जब वो वज़ू कर रहे थे. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, व्हाट वेस्टेज इज़ दिस? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या ज़िया है? साद सेड, इज़ देयर वेस्टेज इन वुदू आल्सो? साद ने कहा, क्या वज़ू में भी ज़िया है? ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, येस, इवन इफ़ यू आर एट अ बैंक ऑफ अ फ्लोइंग रिवर. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, चाहे आप बहते हुए दरिया के किनारे पर ही क्यों ना हो. हमें इस हदीस से पानी की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए, ख़्वाह हम वज़ू ही क्यों ना कर रहे हों. When you hear the word environment, what do you think of? जब आप environment का वर्ड सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं? Our environment constitutes everything in this world. For example, humans, plants, animals, soil, the sun, the sky, etc. हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है हमारा माहौल बनाते हैं, जैसा कि इंसान, पौधे, जानवर, मट्टी, सूरज और आसमान वगैरह. Thus, everything either living or non-living makes up our environment. So, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग, हमारा environment बनाते हैं. A clean and pure environment is vital for the survival of every living organism. एक साफ़ सुथरा माहौल हर जानदार के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है. A few hundreds years ago, human needs were limited as the population was small. आज से सैकड़ों साल पहले आबादी कम होने की वजह से इंसानी ज़रूरियात लिमिटेड थी. लिमिटेड मीन्स कम थी. अब आप इन सब पिक्चर्स को तो देखिए. आप देख सकते हैं ह्यूमंस, सन, प्लांट्स, एनिमल्स और माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, वाटर. ये सब मिलके हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं. विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, द नीड फॉर फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आल्सो इंक्रीज्ड. आबादी के बढ़ने के साथ साथ इंसानी ज़रूरियात जैसे फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर और ट्रांसपोर्ट वगैरह भी बढ़ती गई. टू मीट दीज नीड्स, मैन बिल्ड फैक्ट्रीज़ एंड मशीन्स. तो इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान ने फैक्ट्रियाँ और मशीनें बनाई. बट दीज थिंग्स डिस्चार्ज हार्मफुल वेस्ट दैट मेक आवर इन्वायरमेंट डर्टी एंड अनहेल्दी. लेकिन ये सब चीज़ें अपना हार्मफुल वेस्ट को इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज करती हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को डर्टी और अनहेल्दी बनाती हैं. Factories and vehicles consume a huge amount of natural fuel every day, which leads to emission of poisonous gases in the environment and causes global warming. फैक्ट्रियाँ और गाड़ियाँ हर रोज़ बहुत सा फ्यूल इस्तेमाल करती हैं, जिससे हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सी जहरीली गैसेस पैदा होती हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती हैं. स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? यस, इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर. लुक एट द पिक्चर. आपको क्या नज़र आ रहा है? यस, सन रेज अर्थ पे ट्रैवल कर रही हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में पॉइजनस गैसेस की मौजूदगी की वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही और अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो रही हैं, जिससे अर्थ वार्म अप हो रही है और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. सो इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स. Any change in the environment which may be harmful to living things is called environmental pollution or simply pollution.
इन्वायरमेंट में कोई सा भी चेंज जो लिविंग थिंग के लिए हार्मफुल हो उसे हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या सिर्फ पोल्यूशन कहेंगे। पोल्यूशन may be defined as something added to the environment that is harmful or poisonous to living things। तो इन्वायरमेंट में किसी भी चीज़ का ऐड होना जो लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल या पॉइजनस हो पोल्यूशन कहलाएगा। थिंग्स विच पोल्यूट द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, और वो चीज़ें जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं उन्हें हम पोल्यूटेंट्स कहेंगे। Let's go through all the points we have learned in today's class. What is global warming? Good. Increase of earth temperature is called global warming. What are pollutants? Superb. Things which pollute the environment are called pollutants. What is pollution? Well done. Any change in the environment which is harmful to living things is called pollution. Question number 1 is, what is pollution? How does the increase in population increase pollution? Pollution क्या है और आबादी के बढ़ने से pollution कैसे increase होती है? Addition of harmful materials to the environment, that is harmful and poisonous to living things, is called pollution. With the increase in population, the need for food, clothes, shelter, transport, etc. also increased. To meet these needs, man built factories and machines. These discharge harmful waste that pollute environment. Now note your home assignment. Learn and write question number 1. Practice of reading. Our today work is completed. Take care. Allah Hafiz.